तुलसीदास जी की वाणी कलियुग केवल नाम आधारा यह स्पष्ट करती है कि इस युग में अन्य किसी जटिल साधना की आवश्यकता नहीं, केवल प्रभु का नाम ही हमारे जीवन की नया पार लगा सकता है। यह चौपाई भले ही रामचरितमानस में न हो, लेकिन इसकी महत्ता किसी ग्रंथ से कम नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सतयुग में तप, त्रेतायुग में यज्ञ और द्वापर में ध्यान को प्राथमिकता दी गई, परंतु कलियुग में यह सभी मार्ग कठिन हो गए हैं। अब केवल भगवान का नाम लेना ही सबसे सहज और प्रभावी उपाय है। उनकी एक और अमूल्य पंक्ति, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, इस विचार को और गहरा करती है। इसका अर्थ है कि अगर जीवन में उजियारा चाहिए तो अपनी जिह्वा पर राम नाम का दीपक जला। यह दीपक मन और आत्मा दोनों में प्रकाश फैलाता है और अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। आज हम दो कथाओं के माध्यम से देखेंगे कि कैसे भगवान के नाम का स्मरण जीवन की कठिनाइयों को पार कराने वाला बन जाता है। पहली कथा है अजामिल की। एक समय था जब अजामिल एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। वह यज्ञ करता, माता पिता की सेवा करता और धार्मिक जीवन जीता था। उसका विवाह भी एक सज्जन और धार्मिक स्त्री से हुआ था। परंतु समय के साथ वह विकारों में फंस गया। चोरी, कपट और अधर्म उसका रास्ता बन गया। बुढ़ापे में जब मृत्यु निकट आई तो उसने अपने छोटे पुत्र नारायण को पुकारा। यद्यपि वह अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन नारायण नाम के उच्चारण ने भगवान विष्णु के दूतों को आकर्षित किया। वे तुरंत वहां पहुंचे और यमदूतों को रोक दिया। इस प्रकार केवल भगवान के नाम के उच्चारण से ही अजामिल को मोक्ष प्राप्त हो गया। दूसरी कथा है गजेंद्र मोक्ष की। बहुत पहले की बात है, त्रिकूट पर्वत के पास एक घना जंगल फैला हुआ था, जहां विविध प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। इस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली हाथी गजेंद्र। वह न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि अपने पूरे झुंड की जिम्मेदारी भी निभाता था। एक बार ग्रीष्म ऋतु में जब पूरे जंगल में पानी की भारी कमी हो गई, तब गजेंद्र अपने परिवार को लेकर एक विशाल और सुंदर सरोवर की ओर गया। जैसे ही वह सरोवर में स्नान करने उतरा, एक विशाल मगरमच्छ ने उसके पैर को अपने मजबूत जबड़ों में जकड़ लिया। गजेंद्र ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ इतनी सख्त थी कि वह छूट नहीं पाया। उसका पूरा झुंड असहाय होकर देखता रह गया। जब गजेंद्र की सारी शारीरिक शक्ति चूक गई, तब उसने अपने भीतर की अहंता को छोड़कर भगवान विष्णु को पुकारा। उसके समर्पण और सच्ची प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि तुरंत गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का अंत कर दिया। भगवान ने गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया और अपने परमधाम में स्थान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपना अहंकार छोड़ श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को पुकारते हैं, तो वे हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। चाहे कोई व्यक्ति धर्मात्मा हो या पापी, यदि वह सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करे तो भगवान उसे हर संकट से उबार सकते हैं। कलियुग में मुक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय केवल भगवान के नाम का जप है। न तो किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता है, न स्थान और समय का बंधन। किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कोई भी व्यक्ति प्रभु श्री राम का नाम लेकर भवसागर को पार कर सकता है। हर युग में भक्ति के मार्ग अलग अलग थे। सतयुग में तपस्या, त्रेतायुग में यज्ञ, द्वापर में ध्यान। लेकिन तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया कि कलियुग में केवल नाम स्मरण ही सर्वोपरि है। वे कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हो उजियार, यानी अपने मुख रूपी द्वार पर राम नाम का दीपक रखो। यह जीवन के भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश फैलाएगा। कलियुग का आगमन और एक कथा। जब कलियुग पृथ्वी पर आने वाला था, उसने राजा परीक्षित से विनम्र निवेदन किया कि वह केवल सोने में वास करेगा और उसके साथ राग, द्वेष, काम, लोभ जैसे कुछ दोष भी आएंगे। लेकिन उसने यह वचन दिया कि इस युग में जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेगा, उसे मोक्ष अवश्य मिलेगा। इतना ही नहीं, कलियुग ने यह भी कहा कि मन में सोचे गए पाप की उसे सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन मन में किए पुण्य का फल जरूर मिलेगा। राजा परीक्षित ने उसे अनुमति दी और कलियुग उनके स्वर्ण मुकुट में प्रवेश कर गया।
परिणामस्वरूप उन्हें सबसे पहले इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ा और उनकी मृत्यु हुई। लोग अक्सर कलियुग को दोष देते हैं, इसे सबसे खराब युग कहते हैं और सोचते हैं काश वे सतयुग या त्रेता में जन्मे होते। परंतु तुलसीदास जी ने बताया कि कलियुग में यद्यपि दोष अधिक हैं, परंतु इससे बचने का सबसे सरल उपाय भी इसी युग में है, भगवान का नाम स्मरण। अब हम आपको कुछ प्रेरक कहानियों के माध्यम से बताएंगे कि कैसे राम नाम का जाप करने से जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो नीचे कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चारों युगों की तुलना में कलयुग में भगवान को पाना सबसे सरल है। कैसे? आइए समझते हैं। सतयुग में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या और कठिन ध्यान करना पड़ता था। वर्षों तक वन में रहकर साधक तप करते, तब कहीं जाकर प्रभु की कृपा मिलती थी। त्रेता युग में योग और आत्म संयम के माध्यम से भगवान तक पहुंचने का मार्ग था। हर मत, हर संप्रदाय, हर पंथ ने एक मत होकर राम नाम की महिमा का गुणगान किया है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहिं पारा। अर्थात इस युग में भगवान के नाम का स्मरण ही वह नाव है जो जीव को संसार सागर से पार लगा सकती है। राम नाम जपने के लिए न कोई विशेष विधि चाहिए, न समय न स्थान। यह वह अमोघ मंत्र है जिसे कोई भी, कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में जप सकता है। बस हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। भागवत पुराण में एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा आती है, ब्राह्मण अजामिल की। अजामिल एक समय का धार्मिक पुरुष था, परंतु जीवन में पथभ्रष्ट होकर वेश्या के मोह में पड़ गया। परंतु उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। जब जीवन का अंतिम समय आया और मृत्यु सामने खड़ी थी, तो उसने भयवश अपने पुत्र को पुकारा, नारायण। भगवान ने इसे अपने नाम का स्मरण माना और अजामिल को तुरंत मोक्ष प्रदान कर दिया। द्वापर युग में यज्ञ, कर्मकांड और विशेष विधियों द्वारा उपासना की जाती थी। इन सभी युगों में साधना कठिन थी और सिद्धि प्राप्त करना और भी कठिन। परंतु कलयुग में ईश्वर को पाने का मार्ग सबसे सरल हो गया है और वह है नाम स्मरण। हर मत, हर संप्रदाय, हर पंथ ने एक मत होकर राम नाम की महिमा का गुणगान किया है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहिं पारा। अर्थात इस युग में भगवान के नाम का स्मरण ही वह नाव है जो जीव को संसार सागर से पार लगा सकती है। राम नाम जपने के लिए न कोई विशेष विधि चाहिए, न समय न स्थान। यह वह अमोघ मंत्र है जिसे कोई भी, कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में जप सकता है। बस हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। भागवत पुराण में एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा आती है, ब्राह्मण अजामिल की। अजामिल एक समय का धार्मिक पुरुष था, परंतु जीवन में पथभ्रष्ट होकर वेश्या के मोह में पड़ गया। परंतु उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। जब जीवन का अंतिम समय आया और मृत्यु सामने खड़ी थी, तो उसने भयवश अपने पुत्र को पुकारा, नारायण। भगवान ने इसे अपने नाम का स्मरण माना और अजामिल को तुरंत मोक्ष प्रदान कर दिया। एक अन्य कथा गज और ग्राह की भी यही संदेश देती है। जब मगरमच्छ ने गज को पकड़ लिया और वह डूबने लगा, तब उसने पुकारा, रा। वह पूरा राम भी नहीं कह सका, परंतु भगवान ने उसके भाव को पढ़ लिया और उसे बचा लिया। इसलिए कहा गया है, भाव ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। त्रेता युग में जब वाल्मीकि जैसे डाकू ने मरामरा जपना शुरू किया, तो वही उल्टा नाम जप उसे पवित्र कर गया और आगे चलकर वे रामायण के रचयिता बने। द्वापर में जब द्रौपदी ने सभी सहारे छोड़कर श्री कृष्ण को पुकारा, तो भगवान स्वयं चीर बनकर प्रकट हो गए। कलयुग में तो ऐसे असंख्य भक्त हुए हैं जिन्होंने केवल नाम जप को ही जीवन का आधार बनाया। कबीर, मीरा, रविदास, तुलसीदास, रहीम त्रसखान, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, इन सभी ने राम नाम की महिमा का अनुभव किया और दुनिया को बताया। राजा परीक्षित के राजवैद्य धन्वंतरी भी कहते थे, नाम जप एक ऐसी अमृतमयी औषधि है
जिससे सभी मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रोग समाप्त हो सकते हैं। पर ध्यान रहे, नाम जप से पापों का नाश तभी होता है जब हृदय में सच्चा प्रायश्चित हो। केवल जाप करने से नहीं, बल्कि संकल्प लेना होगा कि अब उन पापों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे औषधि के साथ परहेज होता है, वैसे ही नाम जप के साथ संयम और साधना जरूरी है। श्री राम का नाम इस माया रूपी संसार से उबरने का अमोघ मंत्र है। परंतु यह मंत्र तभी असर करता है जब वह हृदय की गहराई से निकले। ईश्वर तक वही आवाज पहुंचती है जो दिल से आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों में बार बार यह बताया है कि कलयुग में नाम स्मरण ही सबसे बड़ा सहारा है। हिंदू धर्म में 4 युगों में से कलयुग को सबसे कठिन माना गया है। इस युग में अधर्म, असत्य और अन्याय का बोलबाला है। धर्म का पालन करना कठिन हो गया है, लेकिन प्रभु ने भी इस युग के लिए विशेष कृपा रखी है। उन्होंने केवल नाम को ही पर्याप्त बना दिया है। तुलसीदास जी ने साफ कहा, कलयुग केवल नाम आधारा। इस युग में ना तीर्थ की आवश्यकता, ना यज्ञ की, ना कठिन तप की। सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, वही सब कुछ है। राम नाम वह दीपक है जो अंधकारमय जीवन को प्रकाशित कर सकता है। यह वह मंत्र है जो दुख को सुख में, भय को विश्वास में और मृत्यु को मोक्ष में बदल सकता है। इस चौपाई का यह भी संकेत है कि कलयुग में भक्ति और श्रद्धा ही धर्म का पालन करने का सबसे सरल और सुरक्षित मार्ग है। प्राचीन समय की बात है, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में सैकड़ों शिष्य शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। उन्हीं में एक युवा शिष्य था। आनंद जीवन की अनेक परेशानियों से जूझ रहा था। उसका मन हमेशा बेचैन रहता, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता और जीवन में हर ओर उसे कठिनाइयां ही नजर आती थी। एक दिन वह महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचा और विनम्रता पूर्वक बोला, गुरुदेव, मैं इन समस्याओं से थक चुका हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं इन कष्टों से मुक्त हो सकूं। महर्षि वशिष्ठ ने आनंद की बात ध्यान से सुनी। वे मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यदि जीवन में वास्तविक शांति और शक्ति चाहिए तो प्रतिदिन भगवान श्री राम का नाम जपो। यह नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि परम शक्ति का स्रोत है। इससे न केवल तुम्हारा मन शांत होगा, बल्कि जीवन की हर कठिनाई भी सरल हो जाएगी। आनंद ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और हर सुबह शाम राम नाम का जप करने लगा। शुरुआत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखा, लेकिन उसने अपनी साधना में निरंतरता बनाए रखी। कुछ ही हफ्तों में उसे महसूस होने लगा कि उसकी बेचैनी कम हो रही है। उसके मन में अजीब सी शांति और स्थिरता आने लगी। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि लोगों के घर टूटने लगे। हर कोई भयभीत था। आनंद भी घबरा गया, लेकिन तभी उसे गुरुदेव की बात याद आई। राम नाम संकटों को हर लेता है। उसने शांत मन से भगवान राम का ध्यान किया और उसी मंत्र का जप करने लगा। श्री राम जय जय राम। जैसे जैसे वह मंत्र का जाप करता गया, उसके भीतर से डर समाप्त होने लगा। उसने गांव के लोगों को भी सांत्वना दी और उनकी मदद करने के लिए आगे आया। कुछ ही समय में तूफान शांत हो गया। लोगों ने आनंद की सहन शक्ति और धैर्य की सराहना की। नियमित राम नाम जप से आनंद का आत्मविश्वास बढ़ता गया। वह देख रहा था कि जो समस्याएं पहले उसे घेर लेती थी, वे अब धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ गई और सबसे बड़ी बात, उसके मन में अनोखी शांति और सकारात्मकता भरने लगी। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने उससे पूछा, आनंद, अब तुम्हें कैसा महसूस होता है? आनंद ने हर्ष पूर्वक उत्तर दिया, गुरुदेव, राम नाम ने मेरे जीवन को बदल दिया। यह मंत्र न केवल मुझे शांति देता है, बल्कि मेरे अंदर भगवान श्री राम के आदर्श गुण, सत्य, धैर्य और करुणा भी जागृत करता है। अब मैं हर समस्या का सामना आत्मविश्वास से कर सकता हूँ। जैसे आनंद ने अपने जीवन को राम नाम से रोशन किया, वैसे ही हम भी इसे अपनाकर हर मुश्किल का हल पा सकते हैं। राम नाम को तारक मंत्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है संसार रूपी
सागर से पार लगाने वाला इस मंत्र के जाप से न केवल मन की शांति प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि राम नाम जपने से हमें क्या लाभ होता है। नंबर 1, मानसिक शांति और सकारात्मकता का बढ़ना। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम का जाप करता है तो उसका मन शांत और तनाव मुक्त हो जाता है। यदि मन अशांत हो या किसी चिंता से भरा हो तो 15 से 20 मिनट तक इस मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति का अनुभव होता है। यह मंत्र मन को स्थिर करता है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। नंबर 2, संकटों का समाधान होता है। राम नाम भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो यह मंत्र व्यक्ति को साहस और समाधान का मार्ग दिखाता है। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका जाने के लिए समुद्र पार कर रहे थे तब उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। उसी प्रकार यह मंत्र हमें जीवन की हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। नंबर 3, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुलता है। श्री राम जय जय राम को मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और प्रभावी मंत्र माना गया है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि यह मंत्र जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाने में सहायक है। मृत्यु के समय इस मंत्र का स्मरण करने से आत्मा पवित्र होती है और भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। नंबर 4, कर्मों का शुद्धिकरण। राम नाम का जाप हमारे मन, वचन और कर्म को शुद्ध करता है। नियमित जाप करने से पिछले बुरे कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और नए सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। यदि किसी को अपनी गलतियों का पश्चाताप है तो इस मंत्र का नियमित जाप उसके हृदय को हल्का कर सकता है और उसमें सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नंबर 5, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। राम नाम के जाप से व्यक्ति की श्वास नियमित हो जाती है जिससे मानसिक तनाव कम होता है और शरीर को आराम मिलता है। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुआ है कि यह मंत्र उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है, चिंता और तनाव को कम करता है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है। नंबर 6, भक्ति और आत्मविश्वास का विकास। यह मंत्र भगवान राम के प्रति भक्ति को रा करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब हम राम नाम का जाप करते हैं तो हमें भगवान की कृपा का अनुभव होता है जो हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में बार बार असफल हो रहा हो तो राम नाम जपने से उसे नई ऊर्जा और दृढ़ता प्राप्त होती है। नंबर 7, परिवार और समाज में शांति का संचार। यदि किसी परिवार या समाज में कलह, अशांति या मतभेद हो तो सामूहिक रूप से इस मंत्र का जाप करने से सकारात्मक वातावरण बनता है। यदि घर के सभी सदस्य सुबह शाम मिलकर इस मंत्र का जाप करें तो घर का वातावरण शांत, पवित्र और सकारात्मक हो जाएगा। संक्षेप में कहे तो राम नाम का जाप केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक और वैज्ञानिक उपाय है जो व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण रूप से बदल सकता है। जैसे हनुमान जी ने राम नाम के सहारे समुद्र पार किया, वैसे ही हम भी इस मंत्र के सहारे जीवन के हर संकट को पार कर सकते हैं। एक समय की बात है, संत तुलसीदास जी के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर समस्या का समाधान कर सके? तुलसीदास जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, श्री राम जय जय राम यह मंत्र न केवल सरल है बल्कि इसमें भगवान राम की अपार कृपा भी समाई हुई है। इसे जपने वाला व्यक्ति हर संकट को पार कर सकता है। शिष्य ने श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का नियमित जाप करना शुरू किया। कुछ दिनों में उसका जीवन बदल गया, उसके मन से डर और शंका समाप्त हो गई और उसके सभी कार्य सफल होने लगे। राम नाम केवल एक मंत्र नहीं, यह जीवन को संतुलित करने का सबसे बड़ा साधन है। यह मन, आत्मा और शरीर को शांति प्रदान करता है। इसका नियमित जाप करने से व्यक्ति को सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम का स्मरण करता है तो भगवान की कृपा से वह हर बाधा से मुक्त हो सकता है। बजरंग बली हनुमान जी ने भी राम नाम की महिमा को अपनी भक्ति और कार्यों से सिद्ध किया। उन्होंने अपने समर्पण से यह दिखाया
कि राम से बड़ा राम का नाम। इसका अर्थ यही है कि राम नाम की शक्ति स्वयं भगवान के स्वरूप से भी अधिक है। जब भगवान श्री राम की सेना को सीता माता का पता लगाने के लिए समुद्र पार करना था, तब हनुमान जी ने राम नाम का स्मरण करते हुए अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। जय श्री राम कहते हूँ। उन्होंने विशाल समुद्र को पार किया। यह केवल उनकी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि राम नाम में उनकी अटूट आस्था का प्रमाण था। इसी प्रकार जब राम सेतु का निर्माण किया गया, तब नल और नील ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर उन्हें समुद्र में फेंका और वे पत्थर तैरने लगे। यह प्रमाण था कि राम नाम असंभव को भी संभव बना सकता है। तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में लिखा है, रामदूत अतुलित बलधाम, पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी को रामदूत कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि उनका अस्तित्व और पहचान केवल राम नाम से ही थी। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि राम नाम में अपार शक्ति है। हनुमान जी के कार्य, भक्ति और समर्पण यह दर्शाते हैं कि राम नाम मात्र एक शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। जय श्री राम कहते ही हनुमान जी ने असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति राम नाम का सहारा लेता है, तो जीवन की कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। इसलिए अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि नियमित राम नाम का जाप करें और अपने जीवन को सफल, सुखमय और पवित्र बनाएं। तो प्रेम से बोले जय श्री राम।